प्रकाश का फॉर्मूला इससे पहले पढ़ लिए थे। आज हमको क्या पढ़ना है, लेंस के बारे में ना। लेंस का साधारण परिभाषा तो समझ गए हैं, जो लिखा है लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, सतहों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। एग्जाम्पल हम नहीं समझे, ठीक है, या परिभाषा हमको समझ में नहीं आया, लेकिन ये चीज़ हमको समझ में आता है कि जब भी प्रकाश किसी एक पारदर्शक माध्यम से क्या हो जाए, इस पार से उस पार चले जाए, वो सभी किस कैटेगरी में आ जाता है, लेंस की कैटेगरी में। ठीक है, तो लेंस जो है, आखिर लेंस का इस्तेमाल क्यों किया गया। लेंस में कोई चीज़ को हम पास से कितना अच्छे से देख पाते हैं, इसीलिए लिया होगा, या हम कोई चीज़ को दूर तक देखना चाहते हैं अच्छी तरीके से साफ सुथरा, उसके लिए लिया गया होगा। ठीक है, लेंस जैसे काम करते हैं, जब हमारा आँख है लेंस की तरह काम करती है। आँख किसकी तरह है, देखोगे जब नीचे का चीज़ होगा तो हमारा जो पुतली है एकदम झुक जाएगा और सिकुड़ करके एकदम छोटा हो जाएगा और आराम से देख जाएगा। अगर दूर तक देखना तो उसको पूरा फैलाना पड़ता है। तो लेंस क्या हो सकता है, छोटा भी सकता है, बड़ा। क्या लेंस छोटा होता है, उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ती है और फैलती है। ठीक है, बात समझे। जैसे माइक्रोस्कोप, उसमें लेंस की मदद से उसको अच्छे तरीके से जूम किया जाता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को फैला के देखना, बड़ा करके देखना या छोटा करके देखना, बात समझे। जैसे मान लो कि 1000 की जनसंख्या में कोई चीज़ है, तो एक साथ सबको देखना है, तो उसको क्या कर सकते हैं, एकदम उस पॉइंट तक लेके जाएंगे, पूरा 1000 दिखेगा। इसका मतलब बड़ा को छोटा करके देख लिए। अगर हमको उसमें से एक वस्तु को देखना है, 1000 में से एक को, तो पूरा जूम करेंगे एक पर, तो क्या किया, छोटा से बड़ा हो गया। तो इस तरह से लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। 10 में पढ़े थे, एक होता था समतल, एक होता था गोलीय, और गोलीय में होता था दो, उत्तल और अवतल। लेकिन लेंस क्या है, डायरेक्टली दो प्रकार से है, उत्तल और, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, लेंस को बोलते हैं लेंस इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है ना, देखोगे इसका बीच वाला भाग मोटा होता है। लेंस का वह भाग जो बीच में क्या हो, मोटा हो। और अवतल लेंस जो बीच में पतला हो, क्या हो, बीच में पतला। कोई डाउट है, हो गया परिभाषा। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह भाग जो दोनों ओर क्या है, पतला है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर पाएगी, क्या आसानी से नहीं कर पाएगी, और यहाँ पे आसानी से कर जाएगी। तो इसका दोनों साइड क्या मोटा है और बीच में, यहाँ पे दोनों साइड में पतला है, बीच में, समझ में आ गया ना। तो ये होता है उत्तल, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे कनकेव लेंस। ठीक है, कोई डाउट है, अब ध्यान दो थोड़ा सा। अगर रे डालते हैं, रे जब भी डालेंगे तो किस साइड से डालेंगे, फिजिक्स का नियम है लेफ्ट साइड से, इधर से डाला जाता है ना। देखो जब भी रे डाली जाएगी इस पे, यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा, लेकिन पार होने में इसको दिक्कत होगा, पार होने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसका जो है प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि मोटा है, और यहाँ जैसे आएगा क्योंकि ये पतला है, आराम से पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आराम से पार हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे रोशनी जब जैसे आएगी, दूर से आएगी, तो यहाँ तक तो एकदम फ्री हो गया ही एक माध्यम है। जैसे लेंस पे, उत्तल लेंस पे पड़ा, इसका माध्यम ऑटोमेटिक चेंज हो गया। हालांकि यहाँ भी चेंज हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। उससे ज़्यादा क्या, ये सघन है, विरल और सघन पड़े। तो जब सघन में जाती है तो रोशनी उसका क्या होता है, धीरे धीरे धीमा हो जाता है। क्या यहाँ पे लाइट पड़ने के बाद क्या हम दूर तक देख सकते हैं, नहीं, क्या देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि लाइट यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, उसका प्रभाव कम हो गया। तो जैसे यहाँ कम होगा, तो उत्तल लेंस से हम नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि लाइट इस पर जैसे पड़ेगा, जैसे पड़ा तो ये दूर तक डायरेक्ट नहीं जा पाएगी, इसीलिए ये कुछ ही आगे तक ही रह पाएगी। इसीलिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल जो करते हैं, इसके लिए नज़दीक के चीज़ों को। अब जैसे इस पर लाइट पड़ी तो ये बहुत दूर तक जाएगा, दूर तक जा सकता है ना। तो यहाँ पे दूर की चीज़ों को देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट है, यहाँ तक ही।
लेंस कितने प्रकार का है? उत्तल और उत्तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स। अवतल को कन्वेक्स। अभी जैसे बताएं कि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होगा और अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में बहुत ही पतला होगा। तो क्या परिभाषा बता सकते हैं? नहीं, फिजिक्स है पूरा लॉजिकल टॉपिक और एकदम आराम से समझना है। देखो ये रे डालें क्या, ये मुख्य से डालें, ठीक है। अगर हम यहाँ से हम रे डालेंगे यहाँ तक तो आराम से आएगा, यहाँ तक तो आगे जैसे आया उसके बाद ये रे क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक गया फिर उसके बाद इसका कहने का मतलब है जब भी इस पे डाला जाए फुल लेंस पे, उत्तल लेंस पे, वो फैलता नहीं है, वो क्या करता है सिकुड़ करके एक जगह स्थिर हो जाता है। एक जगह हम नज़दीकी चीज़ों को देखते हैं नहीं, नज़दीक के लिए जैसे दूर तक देखेंगे तो कुत्ता भी दिखेगा, बकरी भी दिखेगा, आदमी भी दिखेगा, जानवर, पशु पक्षी हर भी दिख सकता है। लेकिन एक ही जगह देखना है तो तुमको ये चीज़ दिखेगी, तुम लोग नहीं दिखोगे, दिखोगे क्या? दिखेगा बताओ। इस तरीके से ये जो उत्तल लेंस है उसका फोकस हमेशा यहाँ, यानी कि फोकस नज़दीक हो जाएगा। और जब भी कोई चीज़ को, कोई भी किरण को अलग अलग जगह से लाया और एक जगह इकट्ठा कर दिया उसे बोलते हैं अभिसारी। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी ऐसा क्यों कहें? अभिसारी लेंस क्यों कहें? क्योंकि इसका जो रे है वो क्या किया, निकट किसी वस्तु पर एक ही जगह फोकस किया, अलग अलग जगह से आया और एक निश्चित जगह पे, वो भी कहाँ तक, निकट। इसीलिए नजदीक की वस्तु हमें साफ दिखती है, किसके कारण? उत्तल लेंस के कारण। बात समझे? बुढ़वा सब देखना चश्मा एकदम पहनेगा यहाँ लेके आ जाएगा ना, है कि नहीं? बहुत सारा ऐसा आप बुढ़वा देखो कि कंप्यूटर में चलाएगा, उसका देखो कि हंसी लगेगा, चश्मा लेके वो डिस्प्ले के पास घुस जाएगा, ठीक है? समझ में आया? ऐसे करके लाएगा, ऐसे करके देखिएगा, जो लेंस होता है उसका नीचे रहता है, इसीलिए देखना कैसे करके देखेगा, वो ना ऊपर से देखेगा। बगल में कोई बोलेगा चाचा, वो देखेगा ऊपर से, किताब देखेगा तो नीचे से, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तल लेंस को क्या कर सकते हैं, अभिसारी लेंस। इसका उदाहरण है आंख है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, कोई डाउट है इसमें? अब बताइए, इसका भी तो एक मुख्य अक्ष होगा, इस पे जब हम रे डालेंगे ये तो फ्री हो जाएगा, यहाँ तक आया सीधा और ये फ्री हो गया, जो ऐसे आया इधर चले आया, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा, इधर इधर जा सकता है, यहाँ से जाएगा इधर जा सकता है, यहाँ से जाएगा। तो बताइए एक समांतर आई किरण अलग अलग दिशा में फैल गई, उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी। और ये दूर की वस्तुओं को हम देखने के लिए इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस। तो एक याद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई डाउट है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब उत्तल लेंस का जो फोकस है देखो किधर है, राइट साइड। अतः उत्तल लेंस का जो फोकस होगा पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। बात समझ रहे हो ना? और अवतल लेंस का फोकस पता ही नहीं चल रहा किधर है, पता चल रहा है क्या? तब हम कल्पना करते हैं कि ये जो रे आई है ना, तो ये इस सीधे में आई होगी, है ना, और यहाँ से कल्पना करते हैं इधर आई होगी, जिस बिंदु पे मिला वो इसका क्या हो जाएगा, फोकस। तो बताइए अवतल लेंस का फोकस प्लस की माइनस? माइनस। यहाँ से इधर आएगा तो माइनस होता है ना, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा फोकस, और इसका क्या हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को समझ गए। और ये इसका अलग अलग प्रकार होता है, वो भी बताएंगे, पहले इतना होता है। इसके प्रकार समझते हैं, लेंस उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। ये दोनों का तीन प्रकार है। कितना प्रकार है? तीन। इसका भी तीन प्रकार है, इसका भी तीन, ठीक है। याद रखना है, एक को बोलेंगे उभयोत्तल, उत्तल के पहला प्रकार में उभयोत्तल, दूसरा में समतलोत्तल, क्या बोलेंगे, समतलो, और तीसरा नंबर में अवतलोत्तल। याद हुआ? उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उसके बाद देखो अवतल लेंस में उभयावतल, देखो
यहाँ पे क्या था उभयोतल, यहाँ पे क्या है यावतल, यहाँ व लगा हुआ है, यहाँ पे व नहीं है, इसका मतलब व किसमें लगता है अवतल में, ठीक है। यहाँ पे देखो समतलावतल, यहाँ पे क्या है समतलोतल, ठीक है। यहाँ उत्तलावतल, यहाँ पे वतल नहीं है, लिख लोगे। परिभाषा देखो कैसे बताना है, उत्तल लेंस के प्रकार तीनों लिख देना है। परिभाषा लिखेंगे ऐसा लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो, उत्तल उ प्लस लिखे, इसका मतलब दोनों तल, उसे क्या कहेंगे उभयोतल, याद हुआ, दोनों तल अगर उत्तल हो तो उभयोतल। समतलोतल में देखो एक तल समतल और एक तल दूसरा तल क्या होगा उत्तल होगा, उसे क्या कहेंगे समतलोतल, समझ आ गया। आगे देखो अवतलोतल में एगो अवतल दूसरा उत्तल, कोई डाउट है, यानी कि दोनों उत्तल हो, एक समतल उत्तल हो, एगो समतल ये उत्तल और अवतल हो, तीन कैटेगरी है। उसी तरह से इसमें चले जाएंगे, अवतल पढ़ रहे तो दो बार अवतल हो, अवतल के साथ समतल हो और अवतल के साथ उत्तल हो, ठीक है। लिख सकते हो कि नहीं परिभाषा इसका खुद से, बिना रटे नहीं लिख सकते हो, कोई डाउट है। इसमें दोनों तल क्या है उत्तल है, इसमें दोनों तल क्या है दोनों तल उत्तल है, इसमें एक तल समतल है और एक तल उत्तल है, इसमें एक तल एगो उत्तल, इसमें दोनों तल दोनों क्या होगा अवतल है तो अवतल, दो में से एगो अवतल दूसरा समतल, दोनों में से एगो उत्तल एगो अवतल हो गया, समझ आ गया ना। बना लोगे इसका अच्छे से परिभाषा, तो जगह छोड़ दो।